अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। और नाज़रीन, मैंने पिछली जो वीडियो है वो स्टील मिल के हवाले से आपको ये इंदिया दिया था कि वो सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, और वही हुआ जिसका डर था कि यकजुम्बश कलम हज़ारों, तकरीबन 4000 के करीब स्टील मिल्स के मजदूर फारिग कर दिए। इस मौजू पे हम बोलेंगे, और इसके बाद हम एक इंसानी मसले पे मजमूई तौर पर इज्तमाही मसले की तरफ इशारा होगा, बात होगी जिसे आप सियासी समझेंगे, लेकिन वो सियासी नहीं होगा और उससे हमारी आपकी सेहतें जुड़ी हुई हैं, और उसके बारे में आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और मैं अपील करूँगा हर पाकिस्तानी से कि खुदा के लिए इस पर गौर करें। और ये है बस, और इसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम होगी। लेकिन इससे पहले मैं गुज़श्ता रोज़ पंजाब बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन थे, वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी अपना वोट डाला और एक अच्छे माहौल में मजमूई तौर पर इलेक्शन हुए और ख़त्म हो गए। और जो एक मुल्की सियासत के हवाले से जो एक कीचड़ उछालना, इल्ज़ाम, धांधली, हम नहीं मानते वगैरह वगैरह, ऐसे वाक़यात शाज़ ही वकला की तंजीम में नज़र आते हैं। हालांकि वकला के हवाले से बाकायदा तौर पर एक बातें फैलाई गई हैं कि ये तो बहुत ही बुरे लोग होते हैं। खैर, तो नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। स्टील मिल्स के मुलाजमीन पे जो जुल्म हुआ है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है उसे जस्टिफाई करने के लिए। हमाद अजहर साहब तकरीर कर रहे थे और वो बड़े मज़े से ये कह रहे थे कि हमने इतने अफराद जो है ना वो निकाल दिए हैं, और यकीन कीजिए कि उनके चेहरे पे कोई भी नदामत नहीं थी या कोई परेशानी या हमदर्दी नहीं थी। और सबसे अलमनाक जो एक वाक़या हुआ है कि एक शख्स जो बेचारा दिल का दौरा पड़ने से वो जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, ये पता नहीं क्यों हमारी सियासतदानों से खौफ खुदा शायद उठ गया है, और हम एक तो हर चीज़ पे पॉलिटिक्स करते हैं, ख्वाह मौत हो, ज़िंदगी हो, या कोई बीमारी हो, कोई भी मसला हो, इस पे हमें सियासत से बात करना हमारे लिए एक पार्ट एंड पार्सल समझा जाता है। और नाज़रीन, मैं बात ये कर रहा था कि ये जो स्टील मिल्स का मसला हुआ है, इसमें ये मुस्तकिल तौर पर आपने हज़ारों लोगों को नकारा कर दिया। नकारा इन द सेंस कि उनकी प्लानिंग होती है कि जब हम बच्चों से फारिग होंगे, जब हम इस एज पे पहुंचेंगे, हम ये करेंगे अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों की फरागत के हवाले से, और बग़ैर उनकी मर्ज़ी के उन्हें चंद लाख थमा कर उन पर एहसान अजीम करते हुए उन्हें कहा कि कल आपने जॉब पे नहीं आना। नाज़रीन, ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि स्टील मिल्स के जो मसाइल के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ कहा जा रहा है। इसमें हुकूमतों की जो नादानी तो इन्वॉल्व रही, पॉलिटिकल बेसिस पे सैकड़ों गुना ज़्यादा मुलाजमीन रखे गए, फालतू मुलाजमीन रखे गए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमत का हक़ होता है कि लॉस में जाने वाले जो है ना वो अदारे निकालें, लेकिन इस प्रॉफिट पे जाने वाले अदारे भी माजी में पौने पौने दामों बेच दिए गए, जो कि एक बड़ा गलत एक स्टेप था। तो नाज़रीन, ये स्टील मिल के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें किया क्या जाना, क्या हुआ है, जुल्म हुआ है। क्या नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। ये जुल्म ना होता तो फिर क्या होता। इस जुल्म को आप इस तरह रास्ता रोक सकते थे कि वॉलंटरली सेपरेशन स्कीम ईमानदारी से निकालते कि जो मुलाजमीन आप अलहदा होना चाहते हैं उन्हें रात में ज़रा इजाफा कर देते और वो छोड़ जाते और डाउन साइजिंग हो जाती, तो फिर ताकि जिन लोगों के को ये सूट करता था वो तो अलहदा हो जाते, लेकिन हर एक पर ये कुल्हाड़ा ना चलता। लेकिन नगार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। लेकिन आखिर में हम ये सिर्फ स्टील मिल के हवाले से आखिरी बात के खुदारा अब इनके
मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, इनके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, और मदीने की रियासत जो आपके वज़ीर आज़म नारा लगाते हैं, इसका कुछ थोड़ा सा सबूत हमें चाहिए होगा। और नाज़रीन, दूसरी बात जो है वो है कोरोना के हवाले से, ये वाक़अतन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स किए जाने चाहिए, किए जा रहे हैं, लेकिन मैं कुल्लियतन उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मेरी अपनी राय है, आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। होना इसमें ये चाहिए कि अभी एक चैनल पे दिखाया जा रहा था कि सिंध में बहुत ज़्यादा वो एंट्री टेस्ट है और कोई मास्क नहीं पहने हुए और सैकड़ों स्टूडेंट्स बेचारे वो खड़े हैं वहाँ इंतज़ार में खड़े हैं। और फिर उन्होंने लाहौर का दिखाया कि लाहौर में जो है ना SOPs की पाबंदी की जा रही है। मैं इन दोनों ख़बरों पे इन्हिसार नहीं करता, मैं इनसे क़तई नज़र कि कौन ठीक था कौन गलत था, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत, तो पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है। मैं बहैसियत मजमूई ये कहना चाहूँगा कि हमें कम से कम मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और मैं कल जब इलेक्शन में गया तो मैं एक अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हुए मैं हर एक को ये समझाता रहता हूँ कि भाई मास्क पहने, फासला मेंटेन करें। ख़्वाह मैं दुकान पे भी अगर जाऊँ और अगर कभी मुझे मास्क ह्यूमन मिस्टेक से भूल जाए और मुझे कोई रोके टोके भी ना और मैं दुकान पे या किसी ऐसे अदारे में पहुँच जाऊँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले वहाँ से मास्क खरीदूँ और फिर जाऊँ। ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस पर सियासत हो रही है, और सियासत कौन कर रहा है? PDM जी नहीं, PDM और हुकूमत। हुआ यह है कि उन्होंने मुल्तान के जलसे का ऐलान उस वक्त किया था कि जब कोरोना की शिद्दत इतनी नहीं थी और वज़ीर आज़म भी उस वक्त मुकाबले में वो जलसे कर रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है, अब सूरत हाल वाकई ख़तरनाक है और हम सबको इसका अदराक करना चाहिए। और मैं देख रहा था कि मोहतरमा जो है हमारी वज़ीर सेहत, वो बता रही थी कि ये अदाद शुमार ऐसे हैं और ये मुल्तान में अगर ये जलसा हो गया तो ये कुछ हो जाएगा, तादाद बढ़ जाएगी, इतने वेंटिलेटर्स हैं। मैं उन और वो ये कह रही थी कि देखें मैं तो बहुत देर बाद आपके सामने आई हूँ, और इस पर फ़ख्र किया जा रहा था, यानी फ़ख्रिया लहजे में कह रही थी भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। मोहतरमा, आप वज़ीर सेहत हैं और आप पर इत्माद करते हैं आपके वज़ीर आज़म साहब, आपको तो दिन में 2 दफ़ा आना चाहिए इन हालात में आके कोरोना की सिचुएशन बिलमूम। और हॉस्पिटल्स को आप पंजाब में किस तरह ठीक कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स डाल रहे हैं? आपको रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कब याद आई कि कल PDM का जलसा है, जब मेरी जो वीडियो अब तक आएगी उसी रोज़ यानी जलसा हो रहा होगा, यानी कल, इस वक्त इतवार की शब है। तो नाज़रीन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो रुखी है हमारी पॉलिसी। और वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं, वो भी वीडियोस देखते होंगे कि गलियों बाज़ारों में, मार्केटों में आप हाल रोड पे जाएं और धज्जियाँ बिखरती देखें, उस तरफ जोर नहीं है, बस जलसा ना होने पाए। और इसके बावजूद कि वहाँ जलसा वाक़अतन नहीं होना चाहिए। और मैं 2 मिनट के आपको हालातों वाक़यात बताऊँगा, और जो लोग जलसे में शिरकत करना चाहते हैं जो भी, उनको अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ और मैं उन्हें ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मेरी गलत बात है ना तो आप मुझे करेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी है, मुझे ईमेल करें, मुझे आप कमेंट्स में लिखें कि अगर मैं गलत हूँ। नाज़रीन, बख्तावर की मंगनी हुई, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। उन्होंने कहा कि हमारे घर में वो दाखिल हो, और तादाद शुल्का की उन्होंने कोरोना की वजह से 100 रखी शायद, और वो टॉप क्लास के लोग शामिल हुए। ठीक है, उनकी एक ऐसा है स्टेटस ही ये है, हमें नहीं कोई इतराज़ इस पर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिव रिपोर्ट हमारे साथ लेके आए, उसके बाद बेहतरीन सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम किया गया, तो पूरे घर को किया गया इस तरह कि अब कोई असर ना रहे इसका। और उसके बाद फिर वो मेहमान आए और फिर उजलत में उन्हें फारिग भी कर दिया गया। मेहमान फंक्शन किया, तहाइफ दिए, और उसके बाद फिर वो चलते हो गए। और उधर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शायद मुसीबत आ गया है, और वो भी घर में है, और वो घर में बैठे हुक्म सादर कर रहे हैं कि आपने बाहर घर में नहीं बैठना, बल्कि बाहर निकल के आपने जलसे में आना है।
और नाज़रीन, मैं सिर्फ एक वाक़या सुनाकर आपको एक हकीकत बताकर, माजी की एक हकीकत बताकर, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं सुनी वो अब सुन लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो दिन आज तक शह सुर्खियाँ बनी थी अखबारों की कि जरदारी अपनी फैमिली को ले गए, जब इनके वोट भी नहीं बने होंगे इनके बच्चों के, उस वक्त ये लेके गए जाती उमरा में। जाती उमरा में दोनों ख़ानदान इकट्ठे हुए और वहाँ इकट्ठे होकर उन्होंने ये अहद किया कि हम दोनों जो है ना हुक्मरानी करेंगे। ये एक फैक्ट है, इसे कोई भी नहीं झुठला सकता। हम दोनों ख़ानदान हुक्मरानी करेंगे और जब हमारे बाद जो है ना हमारे बच्चे जो है ना वो इस मुल्क के हुक्मरान होंगे। और उस सिलसिले की एक कड़ी है कि आसिफा भुट्टो जो है ना उसने भी पॉलिटिक्स में आने का ऐलान कर दिया है और मुल्तान में जलसा शायद उन्होंने होने नहीं देना, क्योंकि पहले तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, वो वागज़ार करवा लिया गया है और गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है कि हमने जलसा नहीं होने देना। और मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें सिर्फ खालिस्तन अवाम की नहीं बल्कि एक ये सियासी फैसला भी है, मरना जान अल्लाह को देनी। लेकिन बहरहाल रिट भी गवर्नमेंट की कायम की जानी चाहिए। अब कल हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे खैर व आफियत रहे। और मेरे अपने तजिए के मुताबिक कल की तारीख़ में सिर्फ फजलुर रहमान के ग्रुप के जो उनके जो रूहानी पेशवा उन्हें समझा जाता है, दर्स के आगे जो तालिब इल्म है या उनके फॉलोअर्स ही ज़्यादा तादाद में होंगे, बाकी अवाम उन तक नहीं जाएगी। और अवाम से मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि खुदा के लिए हम पे कौन राज कर रहा है और हम एक वक्त में लाखों करोड़ों लोगों को कौन बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुदा के लिए ज़रा सोचें इस बात पे। और मैं ये कहता हूँ कि कोई अक्लमंद शख्स वहाँ उस जलसे में नहीं जाने की कोशिश कर सकता, ख्वाह उसका ताल्लुक नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से। और अगर फिर भी कोई शख्स चला जाता है तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। नाज़रीन, फ़िक्र एक नेमत है, एक अज़मत है। वो किसी ने कहा है कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूँ जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। और मेरा एक ज़ाती अपनी गज़ल का एक मतलब है कि रिफ़तों में आसमां तक आ गया, फ़िक्र का आलिम कहाँ तक आ गया। नाज़रीन, अगर ये फ़िक्र जो है, अगर ये फ़िक्र बुलंद हो तो अजय सुरैया पे पहुँच जाती है। और अगर ये फ़िक्र किसी चीज़ की गहराई में जाने के लिए हो तो ये तहतुल सरा तक चली जाती है। और वो शख्स ही नहीं, कई दफ़ा रिक्शे पे लिखा होता है कि जे अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, अकल जे है ते सोचा ही सोचा। तो नाज़रीन, ये इन लोगों को सोचना चाहिए जो अब भी इन हालात के बावजूद ये सोच रहे हैं कि हम जलसे में जाएंगे। मैं उन्हें इंसान नहीं कहूँगा। और ये जो थंबनेल पे जो तस्वीर मैंने लगाई है इस पे ज़रा गौर फरमाइए कि ये गधे बनाया जा रहा है, इन्हें पब्लिक को गधा बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों पे हुक्मरानी हमारा हक है और ये है आपकी औकात। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इस मल्टीपर्पज़ चैनल पे जिसमें दुनिया का हर टॉपिक टच होता है और ख़ास तौर पे सदाए मज़लूमीन है, ये महरूमीन है, ये इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। अल्लाह।